नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली चाइना में एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे के अकॉर्डिंग अब ज्यादा से ज्यादा चाइनीज लोग इंडिया को एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखते हैं। फिलहाल चाइना में सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जो इंडिया के लिए फेवरेबल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, यानी इंडिया के बारे में अच्छा बोलते हैं, जबकि 92% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि चाइना के लिए इंडिया सबसे बड़ी थ्रेट है। अब देखिए, आप इस चीज को पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं और नेगेटिव वे में भी। नेगेटिव वे में इसलिए क्योंकि अगर हम इस बात को मानकर चलें कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन बेटर होने चाहिए, ये जो डिस्प्यूट है खत्म होने चाहिए, तो इस हिसाब से सर्वे का जो रिजल्ट है ये नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि अगर इतनी मेजोरिटी में लोगों का परसेप्शन इंडिया के लिए ऐसा है तो फिर रिलेशन इंप्रूव होने में भी टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल इंडिया और चाइना के बीच में जो सिचुएशन चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं बॉर्डर पर, और साथ ही इंडिया जो ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी पावर बनकर उभर रहा है, उस हिसाब से अगर पूरा चाइना इंडिया को एक थ्रेट के रूप में देखता है तो डेफिनेटली इंडिया की इमेज बड़ी हो रही है। क्योंकि शायद बहुत ही कम कंट्रीज ऐसी होंगी जिन्हें चाइनीज लोग अपने लिए थ्रेट मानते हैं, क्योंकि चाइनीज लोगों को अपनी इकोनॉमिक पावर, अपनी मिलिट्री पावर को लेकर बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये सर्वे रिसेंटली कंडक्ट कराया है सिंगुआ यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजी ने। इसका टाइटल है 2023 पब्लिक ओपिनियन पोल्स, चाइनीज आउटलुक ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी। और इसमें चाइनीज लोगों से कई तरीके के सवाल पूछे गए, जैसे कि उनका रशिया को लेकर क्या ओपिनियन है, यूएस को लेकर क्या ओपिनियन है, क्या वो यूएस को एक सिक्योरिटी थ्रेट मानते हैं, क्या वो ये मानते हैं कि फ्यूचर में यूएस और चाइना के रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं। और साथ ही सर्वे में इंडिया को लेकर भी क्वेश्चन पूछे गए चाइनीज लोगों से। अब इस सर्वे में चाइनीज लोगों से पूछा गया कि कौन सी कंट्री चाइना की इंटरनेशनल सिक्योरिटी या चाइना की सिक्योरिटी पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है। हालांकि चाइना में अभी भी मेजोरिटी का यही मानना है कि यूएस चाइना की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है प्रेजेंटली। लेकिन इस सर्वे में एक चीज काफी सरप्राइजिंग है, एंड स्पेशली इंडिया के बारे में। आप इस डेटा को गौर से देखिए। इसमें चाइनीज लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज योर इंप्रेशन ऑन द कंट्रीज और रीजन गिवन बिलो। और इस लिस्ट में दिए गए हैं यूएस, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, साउथ ईस्ट एशिया और रशिया। अब इस बार में जो डार्क रेड कलर है वो दिखाता है वेरी फेवरेबल, लाइट रेड कलर में दिखाता है समवट फेवरेबल, थर्ड कलर दिखाता है न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू चाइनीज लोगों का किसी भी कंट्री के बारे में, लाइट ग्रे कलर दिखाता है समवट अनफेवरेबल, और ब्लैक कलर दिखाता है वेरी अनफेवरेबल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चाइनीज पीपल अबाउट ए पार्टिकुलर कंट्री। अब यहाँ पर गौर से देखिए, अगर वेरी फेवरेबल और समवट फेवरेबल को कंपेयर करें, यूएस के केस में 3% चाइनीज यूएस के लिए वेरी फेवरेबल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और 9.2% चाइनीज समवट फेवरेबल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं यूएस के लिए। लेकिन अगर सेम चीज इंडिया के बारे में कंसीडर करें तो चाइना में सिर्फ 1.3% लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू वेरी फेवरेबल है इंडिया के लिए, जो कि यूएस के आधे से भी कम है। और चाइना के सिर्फ 6.7% लोग समवट फेवरेबल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं इंडिया के लिए। मतलब इन दोनों आंकड़ों को अगर कंबाइन कर दें तो यूएस के लिए आंकड़ा है 12.2%। मतलब चाइना के 12.2% लोग यूएस को आज भी फेवर करते हैं। लेकिन इंडिया के केस में आंकड़ा है सिर्फ 8%। वहीं जापान के केस में 13%, साउथ कोरिया के केस में अराउंड 14%, यूरोपियन यूनियन के केस में अराउंड 17.5%, और साउथ ईस्ट एशिया और रशिया को लेकर तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। वहीं चाइना के 25.2% लोग इंडिया के लिए समवट अनफेवरेबल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और अराउंड 25.4% वेरी अनफेवरेबल। मतलब 50% से ज्यादा लोग इंडिया को फेवर नहीं करते चाइना में। 2020 में भी चाइना में ऐसा ही सर्वे कंडक्ट कराया गया था। हालांकि उस सर्वे में जो पिक्चर निकल कर आई थी वो इंडिया के लिए ज्यादा फेवरेबल थी। उस सर्वे के अकॉर्डिंग 26.4% चाइनीज इंडिया के लिए फेवरेबल पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे एज ए नेबर कंट्री। 2020 वाले सर्वे को कंडक्ट किया था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने और इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज ने। लेकिन देखिए, इस सर्वे में एक और चीज नोट करने वाली है। यहाँ पर इंडिया को लेकर अराउंड 41.5% चाइनीज लोगों का जो व्यू है वो न्यूट्रल है, मतलब ना तो फेवरेबल और ना ही अनफेवरेबल। और ये चीज दिखाती है कि मेजोरिटी ऑफ चाइनीज का या तो इंडिया से या इंडियन लोगों से डे टू डे बेसिस पर बहुत ही कम इंटरेक्शन है और वो एक्चुअल सिचुएशन के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। इस सर्वे के अकॉर्डिंग चाइनीज लोगों का मानना है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेकर चाइना के लिए कोविड-19 पेंडेमिक सबसे बड़ा इशू है, और उसके बाद नंबर आता है ऐसी इंटरनेशनल फोर्सेस का जो ताइवान में इंटरफेयर कर रही हैं अकॉर्डिंग टू द चाइना, और वो है यूएस और उसके एलाइज। अराउंड 82% लोगों का मानना है चाइना में कि चाइना के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पर यूएस का सबसे ज्यादा इंपैक्ट है। हालांकि इस सर्वे में अराउंड 60% चाइनीज लोगों का मानना है कि रशिया उनके लिए एक फेवरेबल कंट्री है। चाइनीज पब्लिक का ये जो थ्रेट परसेप्शन है इंडिया के बारे में, ये पिछले 3 सालों में और ज्यादा बढ़ा है। और इसके पहले चाइनीज लोग हमेशा यूएस के बाद सबसे बड़ा थ्रेट मानते थे चाइना के लिए जापान को।
और अब चाइना के लोग जापान के साथ साथ इंडिया को भी उतना ही बड़ा थ्रेट मानते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब चाइनीज लोगों से पूछा गया कि आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में कैसे जानते हैं, तो उसमें से 38.6% चाइनीज लोगों का कहना था कि उन्हें इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है स्टेट मीडिया से, यानी वहाँ का जो गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया है, या वहाँ के जो चैट ग्रुप हैं जिन्हें वहाँ की गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, जैसे कि वी चैट या वीबो। 18% लोगों का कहना है कि उन्हें इनके बारे में जानकारी मिलती है गवर्नमेंट की वेबसाइट से, और सिर्फ 1% लोग ये मानते हैं कि वो इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं फॉरेन मीडिया से। यानी तकरीबन 98% लोग चाइना में इन इश्यूज के बारे में जानते हैं ऐसे सोर्सेज से जिन्हें पूरे तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल करती। तो जाहिर सी बात है वो इंडिया के बारे में नेगेटिव ही दिखाएगी, इंडिया की नेगेटिव इमेज ही क्रिएट करेगी लोगों के दिमाग में। और इसीलिए कोई हैरानी नहीं है कि इतने ज्यादा लोग इंडिया को चाइना के लिए एक थ्रेट मानते हैं। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।